नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग की उथल पुथल के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बदले तेवर। बोले बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। फिर बात करेंगे गुंडे माफियाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। कहा अगर किसी को करना है यमराज के दर्शन तो किसी बेटी को छेड़ने की करे हिम्मत। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दिवाली पर ग्रीन पटाखों की इजाजत से झूमी दिल्ली सरकार। कपिल मिश्रा बोले सरकार बदली तो हिंदू त्योहारों पर बैन भी हुआ खत्म। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक की हार्ट अटैक से मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी का कल आंध्र प्रदेश दौरा, 13,430 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, श्रीशैलम में करेंगे पूजा। दिवाली छठ के मौके पर योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, यात्रा के लिए चलाई जाएगी अतिरिक्त बसें। इस दौरान ड्राइवरों को प्रोत्साहन भुगतान भी दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी, दिवाली पर जला सकेंगे ग्रीन पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी अनुमति। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जेडीयू ने जारी की पहली लिस्ट, 57 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। 4 राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मिला टिकट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुख्यात नक्सली मल्लू जुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने किया समर्पण। महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही तेजस्वी यादव ने किया नामांकन, लालू राबड़ी के साथ पहुंचे हाजीपुर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने काले धन और नशे के इस्तेमाल पर कसी लगाम। अब तक 33.97 करोड़ की हुई जब्ती। गाजा सीजफायर समझौते के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी। बोले हथियार छोड़ने होंगे वरना उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाएगा। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी हलचल के बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ही ली। जेडीयू नेता कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं स्पोर्ट में क्या है वो बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सुबह ही मैंने कहा था गठबंधन के संदर्भ में कुछ मुद्दे हैं जिन पर विमर्श की जरूरत है। इसी विमर्श के लिए मैं और नित्यानंद राय गृह मंत्री से मिले थे। अब उम्मीद है कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सभी घटक दल चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी, हमारी जीत तय है। महुआ सीट से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, इस पर जल्द ही एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय की अमित शाह से मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। यह बैठक दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर हुई। बताया जा रहा है इस दौरान बिहार में सीट बंटवारे और एनडीए के अंदरूनी समन्वय को लेकर चर्चा भी हुई। माना जा रहा है कि कुशवाहा की नाराजगी को दूर कर लिया गया है। अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट की मांग कर रहे थे। हालांकि सूत्रों ने बताया कि 1.5 घंटे की बैठक के बाद भी कुशवाहा महुआ सीट पर खाली हाथ ही हैं। बता दें कि बिहार में बीते कुछ दिनों से जेडीयू और एनडीए के भीतर मतभेद की खबरें सामने चली आ रही थी। सोमवार रात पटना में हुई लंबी बैठक में भी कुछ मुद्दों पर असहमति की बात सामने आई थी, लेकिन दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने स्पष्ट किया है अब सब कुछ ठीक है और ये भी कहा बिहार में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने दोहराया कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है और सभी दल एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। बता दें कि इस मीटिंग के बाद कुशवाहा अपने आवास पर वापस लौट गए। गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा नित्यानंद राय के आवास पर भी गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी आज लोक भवन सभागार में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया। इस मौके पर उन्होंने रिफिल की धनराशि महिलाओं के खाते में भेजी। सीएम ने 10 महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से रिफिल की धनराशि मंच पर प्रदान भी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी 1 करोड़ 86 लाख महिलाओं के खाते में
1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी भेजी। साथ ही उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस साल 2014 से पहले गरीब घरों की महिलाएं लकड़ियां खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करती थी, जिससे उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता था। उन्हें लगातार चिकित्सा की जरूरत पड़ती रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई मुफ्त गैस कनेक्शन योजना आने से महिलाओं की दिनचर्या सरल और सुखद हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, साल 2017 से पहले राज्य में सैफई खानदान का ही बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब हम पूरे प्रदेश को अपना एक परिवार मानते हैं। सपा शासन में दंगे फैलाने वालों के आगे झुकती थी, अपराधियों का साथ देती थी, लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अब किसी बहन बेटी से छेड़खानी करने की कोशिश भी की गई तो चौराहे पर ही उसे यमराज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी यमराज से मुलाकात चाहता है तो किसी लड़की से बदतमीजी करे, लेकिन अगले ही मोड़ पर ही उसे यमराज मिल जाएंगे। हमने प्रतिबद्धता जताई है कि हर बेटी को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, हर व्यापारी को संरक्षण दिया जाएगा, हर गरीब और दलित के साथ सरकार मजबूती से खड़ी रहेगी। अगर कोई उत्सवों में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। यही वजह है कि अब सभी लोग पर्व बिना किसी भय के धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि दीपावली नजदीक आ रही है, इसलिए स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। दीपक जलाएं तो स्थानीय कुम्हार द्वारा निर्मित ही चुने। मूर्तियां भी देशी कारीगरों की बनवाई हुई इस्तेमाल करें। इस पर किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की सशर्त अनुमति दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दीपावली के मौके पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सुबह 6 से 7 बजे और रात के 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मिलने पर क्या रही भाजपा की प्रतिक्रिया। बता दें कि ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिवाली पर लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां दिल्ली की बीजेपी सरकार काफी खुश है, वहीं दिल्ली की जनता भी रेखा सरकार को इस अनुमति के लिए किए गए प्रयास को लेकर सीएम को धन्यवाद कर रही है। लोगों ने दिवाली पर पटाखे की अनुमति के आदेश का स्वागत भी किया है कि इस बार दिल्ली वालों को दिवाली का एहसास हो पाएगा, क्योंकि दिवाली की पहचान ही मिठाइयों और पटाखों से होती है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली में अब शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे ये ग्रीन पटाखे हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करने के लिए हम एक बैठक बुला रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। दिल्ली सरकार के ही मंत्री परवेश वर्मा ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने दिल्ली में एक अच्छी सरकार चुनी है और सरकार के प्रयास सफल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों की दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अब हम बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। दिल्ली सरकार के ही मंत्री कपिल मिश्रा ने भी ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली की जनता की आवाज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। पिछली सरकार भी ऐसा कर सकती थी। आज यह साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। पहली बार सरकार बदली और सरकार बदलते ही दिवाली पर प्रतिबंध भी बंद हो गया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।